नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की क्लास में हम रीडिंग सीखेंगे और लास्ट में मैं आपको इसकी हिंदी भी समझा दूंगी। पहले तो हम पूरा चैप्टर सिर्फ पढ़ेंगे इंग्लिश में, उसके बाद में आपको जब पूरा चैप्टर हमारा पढ़ के कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको इसकी हिंदी अच्छे से समझाऊंगी। यानी कि हिंदी भी सीखेंगे और इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसकी जो चैप्टर जो आपकी स्टोरी है उसका नेम क्या है। अ पिट, अ पिट ब्री, बी आर को ब्र पढ़ते हैं, आई को ई, ब्री म, डबल एम को म पढ़ेंगे, ब्री म और ईडी को डा पढ़ेंगे यानी कि ब्रिमट, ब्रिमट। अ पिट ब्रिमट विद वाटर, वाटर, वाटर और ये आर को आर पढ़ते हैं वाटर। इसे विथ पढ़ेंगे क्योंकि देखिए टीएच को था पढ़ते हैं। ब्रिमट विथ वाटर यानी कि ब्रिमट का मतलब होता है भरा हुआ, पिट का मतलब क्या होता है गड्ढा, और विद का मतलब वैसे तो साथ होता है लेकिन यहाँ पर से है, तो एक गड्ढा पानी से भरा हुआ, वाटर यानी कि पानी से भरा हुआ। लॉन्ग अगो, इसको अगो पढ़े तो ज्यादा ही सही है, तो अगर आप इसे एगो पढ़े तो रॉन्ग है, आप इसे अगो पढ़िए, लॉन्ग अगो। ओके, तो लॉन्ग अगो का मतलब होता है जैसे बहुत पहले, अगो यानी कि पहले, लॉन्ग यानी कि बहुत, बहुत पहले। अ पॉन्ड, पॉन्ड यानी कि तालाब, POND को पॉन्ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पॉन्ड वाज डग, पॉन्ड वाज डग वाई। अ वेरी अफ्यूल्ड, अब देखिए इसको ए को आ पढ़ा, डबल एफ को फ पढ़ा, ठीक है, और यू ई को यू पढ़ते हैं यानी कि सॉरी ऊ पढ़ते हैं, फ्लूंट। देखिए फ लू न टू, अफ्लूंट, अफ्लूंट क्या हो गया, अफ्लूंट। एक बार आप भी बोलिए अफ्लूंट। अफ्लूंट का मतलब होता है धनी, जैसे बहुत ज्यादा रिच, अमीर, ठीक है। किंग, KING को किंग पढ़ेंगे क्योंकि ING को इंग पढ़ते हैं। किंग यानी कि राजा, धनी राजा। एंड इट वाज, अब देखिए अगर किसी भी बड़ी वर्ड मीनिंग में ए शुरू में होता है तो एक आ पढ़ते हैं। और ना, ओ और यू को आओ पढ़ेंगे। अनाउ, अनाउंस, ईडी को डा पढ़ेंगे, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड। अनाउंस्ड का मतलब तो हम जानते हैं, जैसे अनाउंसमेंट करना, सूचना, एक तरीके से अनाउंस का मतलब क्या होता है, सूचना, या फिर आप बोल सकते हैं घोषणा, जैसे घोषणा करना, अनाउंस किया, घोषणा कर किया, क्या होता है अनाउंस का मतलब घोषणा, तो घोषणा। डेट आई मीन अनाउंस दैट वन, देखिए ONE को वन ही पढ़ना, हमेशा ओन नहीं पढ़ेंगे, वन। ER को हमेशा आर पढ़ते हैं यानी कि पर, और ON को अन पढ़ेंगे, लास्ट में कभी भी ON होगा तो आप इसे अन पढ़ेंगे यानी कि पर्सन, यानी कि पर्सन का मतलब क्या होता है व्यक्ति, पर्सन यानी कि व्यक्ति। फ्रॉम, आप पर्सन तो आपको मैंने, फ्रॉम का मतलब से होता है, तो FR फ्र ओ म, फ्रॉम। और ई ए को ई पढ़ते हैं, CH को चा यानी कि ईच, ईच। आप देखिए आप इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए पहले तो आप इतना पढ़िए जो हम नॉर्मली पढ़ सकते हैं, फिर आप इसे पढ़िए। देखिए एच को हा पढ़ा, OU को आओ पढ़ते हैं यानी कि हाउ, और एस को सा पढ़ा, हाउस। लास्ट वाली को नहीं पढ़ेंगे, अगर मैं आपको बोलूँ खाली हाउस लिखिए तो भी तो आप ऐसे लिखते हैं ना, हाउस। HO को ओ होल्ड, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है परिवार, क्या होता है, जैसे बहुत सारे, जैसे एक तो होता है हाउस यानी कि घर, लेकिन हाउस होल्ड यानी कि परिवार, उस घर में रहने वाले, ठीक है। या फिर हाउस होल्ड का मतलब होता है जैसे घर, घर हो बहुत सारे घर, तो वैसे परिवार ज्यादा बेटर है। फूड, देखिए यहाँ पर W को हम व पढ़ें और OU को ऊ पढ़े, वैसे तो देखिए उसे हम क्या पढ़ते हैं, कभी भी OU को हम आऊ पढ़ते हैं लेकिन कुछ जगह हम ऊ भी पढ़ते हैं। उसके लिए आप कोचिंग कर सकते हैं जिसमें आपको सारी डिटेल अच्छे से पता चलेगी कि OU को आऊ को पढ़ते हैं, ऊ को पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कोचिंग कर सकते हैं। तो बुल्ड, बुल्ड, जैसे वुड हैव टू ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना यानी कि BR ब्र, ING इंग यानी कि ब्रिंग। अ GL यानी कि ग ला, और ए के बाद जब दो कॉन्सोनेंट होते हैं तो ए को आ पढ़ते हैं बड़ा, तो ग ला स,
गिलास, ब्रिंग अ ग्लास यानी कि एक गिलास लाओ, ऑफ मिल्क, ओ एफ को ऑफ पढ़ेंगे, ये मिल्क, मिल्क यानी कि दूध का एक गिलास लाओ। उसके बाद इसको देखिए डरिंग पढ़े या डूरिंग पढ़े। आप कहेंगे कि आपने तो ये बताया कि यू बीच में होता है तो यू को आ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डू क्यों पढ़ रहे हैं, इसे डरिंग क्यों नहीं पढ़ रहे। तो देखिए वैसे तो नॉर्मली हम इसे यही पढ़ते डरिंग, एक्चुअली अगर ये अलग से होता है ना DUR तो आप इसे डरिंग पढ़ते, आई मीन डर पढ़ते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ING भी तो इसको हम डूरिंग पढ़ेंगे, डरिंग नहीं पढ़ेंगे। द नाइट, आप देखिए कहीं पर भी GHT साथ में होता है तो GS साइलेंट रहता है, तो इसलिए, और हमेशा याद रखिए GS से पहले अगर आई होता है तो आई को आई पढ़ते हैं, यानी कि ना आई टू नाइट। एंड इसको देखिए पौर पढ़े या पाउर पढ़े, क्योंकि ओ यू को आउ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन है कि इसे क्या पढ़ेंगे। तो देखिए इसको पौर पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए कभी भी OUR होता है ना तो ओ और यू को ओ पढ़ते हैं। अगर OUR के बाद अगर आप OU के बाद अगर आर होता है या एस होता है तो OU को आप देखिए, अभी एस वगैरह छोड़िए, अभी आप इतना याद रखिए कि OU के बाद अगर आर होता है तो आप इसे ओ पढ़ेंगे, पौर। पौर का मतलब क्या होता है, बहना, कुछ चीज बहना, जैसे क्या कोई भी चीज बहती हुई उसको पौर बोलते हैं। पौर इट इनटू, इनटू, आप देखिए टी ओ को हमेशा टू ही पढ़िएगा। द पौंड, पौंड का मतलब क्या बताया था, तालाब, और ओ को ओ पढ़ेंगे, एंडी को एंड, आई मीन एंड पढ़ेंगे, यानी कि पौंड हो गया नॉर्मल। सो ये सिंपल है, सो द पौंड, यानी कि सो का मतलब होता है इसलिए भी होता है, और भी कई मतलब है सो के वैसे तो, लेकिन नॉर्मली आप सो का मतलब इसलिए ही होता है। सो यानी कि तालाब से, इसलिए द पौंड, क्या आएगा, पौंड। ये अभी पढ़ा था हमने, इसको हम सुड पढ़ेंगे, सुल्ड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एल यहाँ पर साइलेंट है, डी से पहले एल साइलेंट रहता है, यानी कि सुड। सुड का मतलब होता है चाहिए, क्या होता है सुड का मतलब, कुछ भी चीज चाहिए के लिए हम सुड बोलते हैं, ठीक है। वी, शुड वी, अगर शुड के साथ मान लीजिए वी भी है तो उसमें आपका क्या चेंज आ जाता है, तो अगर वी का मतलब क्या होता है, होना, तो शुड यानी कि चाहिए, वी यानी कि होना, यानी कि होना चाहिए। फुल, देखिए वैसे तो यू को हम हमेशा आ पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी FULL आएगा तो हमेशा आपको इसको ऊ पढ़ना होगा, यानी कि इस वर्ड मीनिंग में ऊ पढ़ेंगे, यानी कि फुल पढ़ेंगे। ऑफ मिल्क, यानी कि दूध से भरा होना चाहिए, फुल का मतलब भरा, ऑफ यानी कि से, ऑफ का मतलब देखिए से भी होता है, काकी भी होता है, डिपेंड करता है कि आपका जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, आप सेंटेंस से ही उसको समझ पाएंगे, बाकी जब हम कोई कहानी बनाते तो खुद ही समझ जाते हैं कि इसमें क्या मतलब हो सकता है। मिल्क यानी कि दूध। वाई, वाई का मतलब होता है दोबारा, आप देखिए वाई, इसको वाई क्यों पढ़ते हैं, इसको वाई पढ़े या वाई पढ़े दोनों ही राइट है। अगर आप वाई को आई भी पढ़ सकते हैं, आई भी पढ़ सकते हैं, यानी कि या भी पढ़ सकते हैं और आई भी पढ़ सकते हैं, आप इसे वाई भी पढ़ सकते हैं, वाई भी पढ़ सकते हैं। वाई यानी कि दोबारा। द मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी कि सुबह। उसके बाद आफ्टर, आप देखिए शुरू में ए को आ पढ़ते हैं, आफ, और ER को आर पढ़ते हैं, यानी कि आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद। उसके बाद RE को री पढ़ेंगे, मैंने बताया, और EI को भी क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, यानी कि री सी VING, यानी कि विंग, रिसीविंग, रिसीविंग, क्या हो गया ये, रिसीविंग। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन है कि EI को क्या पढ़ना है तो आप नॉर्मली इससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो रिसीविंग, तो रिसीविंग का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, यानी कि किसी चीज को पाना एक तरीके से। द ऑर्डर, तो और, उसके बाद DER यानी कि डर, ER को आर पढ़ा, ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब तो सब जानते ही होंगे, लेकिन जिनको ऑर्डर का मतलब नहीं पता है वो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ऑर्डर का मतलब होता है जैसे आदेश, एवरी, तो ई को हम यहाँ पर ई नहीं पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, क्योंकि ER को आर पढ़ रहे हैं, तो ये ई नहीं रहा, यहाँ पर आ बन गया, तो एवरी, एवरी यानी कि सभी होता है वैसे तो, और इसको क्या पढ़ेंगे, बॉडी नहीं पढ़ेंगे, बडी पढ़ेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा कभी भी एवरी बडी लिखा हो यानी कि ओ लिखा हो तो आप उसे ओ की जगह आ पढ़ेंगे, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, एवरीबडी। एवरीबडी का मतलब होता है हर कोई,
उसके बाद डब्ल्यू को वा पढ़ते हैं, ई एन टी को एंड यानी कि वेंट। तो वेंट का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। देखिए इससे आप काफ़ी सारी स्पेलिंग तो याद करेंगे, साथ के साथ आप अपनी स्पेलिंग को और अच्छा भी कर पाएंगे। वेंट का मतलब होता है चला गया, यानी कि हर कोई चला गया। होम कहाँ चला गया, अपने घर चला गया, ठीक है। वन, तो एवरीबडी वेंट होम यानी कि हर कोई घर चला गया। वन ऑफ द, आप देखिए इस टाइप की जो वर्ड मीनिंग होती है ना, हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। तो ये क्या होगा, डैनी। आप पहले आप लोग बताइए इसको क्या पढ़ते हैं। आप लोग एक बार अपने मन में पढ़ लीजिए और फिर देखिएगा आप इसमें मिस्टेक करते हैं या नहीं। जल्दी से पढ़िए, मैं 1 मिनट का आप लोगों को टाइम दे रही हूँ। अगर इससे क्या रहेगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ आप मिस्टेक करते हैं और कहाँ आप रीडिंग अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। देखिए रीडिंग सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए। जैसे मैंने आपको ये वर्ड मीनिंग दी, तो आई होप मतलब मैं यही समझ सकती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि शायद ही कुछ बच्चे से बिल्कुल जल्दी से पढ़ पा रहे होंगे, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे जो हमारे स्टूडेंट है वो इसमें कंफ्यूज होंगे। है या नहीं, सच है या झूठ, वो आप बताइए। तो देखिए आप इसको कंफ्यूज क्यों होते हैं मैं बताती हूँ। देखिए आपको ये समझ में ना रहे कि इसको डे पढ़ना है या डी पढ़ना है, तो इसे डे पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे तो आप डी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर वैसे आप डी पढ़ लीजिए डे पढ़ लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डी भी पढ़ सकते हैं डे भी। तो डे नी, डैनी पढ़ लीजिए। और ऐसे क्या पढ़ेंगे, जीन्स। अब आप कहेंगे इसको जीन्स क्यों पढ़े, ऐसे जेंट्स क्यों नहीं पढ़ेंगे। देखिए जी ई अगर साथ में होगा बीच में तो आपको उसको जी ही पढ़ना है, यानी कि डैनी जीन्स। डैनी जीन्स का मतलब होता है निवासी, जैसे कहीं का रहने वाला, ठीक है। तो डैनी जीन्स, डैनी जीन्स ऑफ द किंगडम। किंग, देखिए इसको तो किंग पढ़ा और इसको डम, लास्ट में कहीं भी ओ एम होता है ना, तो ओ एम को हम आम पढ़ते हैं, तो इसीलिए किंगडम। हम इसे डॉम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि याद रखिएगा हमेशा हर जगह कहीं पर भी ओ एम होता है, तो आप इसे अम ही पढ़ेंगे। आप इसे क्या नहीं पढ़ेंगे, ओ नहीं पढ़ेंगे। तो किंगडम का मतलब होता है जैसे साम्राज्य, जैसे एक राजा होता है ना, उसके बहुत सारे राज्य होते हैं, उसको बोलते हैं। मैड, एम ए टी ई, मैड, लास्ट वाले ए को नहीं पढ़ेंगे, मैड। अप, बीच में ए को ए पढ़ते हैं, याद है ना। आप यू को हमेशा आ ही पढ़िए, ज्यादातर आ ही पढ़ा जाता है, कुछ परसेंट हम अलग पढ़ते हैं। इसे हिज पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट में एस को जा ही सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, हिज माइंड। तो अप यानी कि ऊपर, अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, ठीक है। तो अगर आप आपको कभी भी कंफ्यूज लगता है, एक होता है अपसेट अपडेट, वो अलग होता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप है तो उसका मतलब ऊपर होगा, ठीक है। और अप टू यानी कि बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन अभी आप इसको याद रखिए। हिज, तो हिज मैंने बता दिया, हिज का मतलब होता है उसके, उसके, ठीक है। माइंड यानी कि उसके माइंड में क्या, उसके माइंड यानी कि दिमाग, तो माइंड मतलब उसके मन भी बोल सकते हैं, उसके मन में। टू, हमेशा टी को टू पढ़ेंगे। टैग, तो ये नॉर्मल है, आपको पता है, ये टैग पढ़ेंगे, ए को ए और लास्ट वाले ए को नहीं पढ़ेंगे। टैग, टैग का मतलब क्या होता है, देखिए कहीं पर भी अगर टैग आएगा तो टैग का मतलब होता है लेना। उसने क्या लिया, मिल्क लिया, मिल्क। बट, बट देखिए यू को हम आ पढ़ते हैं बीच में, बी यू टी, बट, बट का मतलब होता है लेकिन। आफ्टर, अभी मैंने ये वाला रीड करा चुकी हूँ इसलिए इसकी मीनिंग नहीं समझाऊंगी। आफ्टर यानी कि बाद। आप इसको पढ़िए, देखिए इसमें आप 100% कंफ्यूज होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आप इसको पढ़ेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इतना पढ़िए, सिर्फ इतना। या फिर आप एक काम करिए, इतना पढ़ लीजिए और इसको अलग कर दीजिए। आप तो 100% आप पढ़े लेंगे, यानी कि पॉन्ड, क्योंकि लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं, पॉन्ड रिंग, पॉन्ड रिंग। अगर ऐसे पढ़ते हैं ना तो 100% आप सही पढ़ेंगे, पॉन्ड रिंग, पॉन्ड रिंग। तो पॉन्ड रिंग का मतलब क्या होता है, विचार। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा ये लास्ट में, ये तो बीच में। देखिए आपको ये तो पता है ना कि रिंग अलग होता है, कहीं पर जो वर्ड हम अलग से लिख सकते हैं वो अलग होंगे, और जो हम, जैसे आपको नहीं पता कि पौंड अलग से लिखते हैं मान लीजिए, लेकिन रिंग का तो पता है, तो रिंग अपना एक अलग ही वर्ड मीनिंग है, इसके साथ जोड़ दिया गया। तो लेकिन पौंड, अगर रिंग अलग है तो बचा तो यही वाला ना, तो ये पूरा यहाँ तक ही तो होगा, तो लास्ट में ई को आप नहीं पढ़ेंगे। तो पॉन्डरिंग का मतलब होता है विचार, जैसे हम कहते हैं ना आपके विचार कैसे हैं, आपके पॉन्डरिंग कैसे हैं, ठीक है। फॉर अ वाइल, वाइल का मतलब मैंने कल भी बताया था। देखिए यहाँ पर वाइल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डब्ल्यू एच
आई कहीं पर भी होगा तो आपको एच को साइलेंट रखना है। तो वाइल का आपको समझ में आ गया। वाइल का मतलब होता है जबकि, जबकि ही। आप याद रखिएगा 2 लेटर में ई को ई पढ़ा जाता है। उसके बाद थॉट, देखिए टी एच को था पढ़ते हैं, ओ यू को ओ पढ़ेंगे। जी एच टी कहीं पर भी होता है तो जी एच आपका साइलेंट रहेगा, यानी कि थॉट का मतलब होता है सोच, या फिर आप विचार भी बोल सकते हैं। अगर थॉट्स होंगे तो विचार, और अगर सिर्फ थॉट है तो सोच हो गई। जैसे आपकी थॉट कितनी अच्छी है, यानी कि आपकी सोच कितनी अच्छी है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एस आई, यानी कि सी न, और सी ई को हमेशा सा पढ़ते हैं, याद रखिएगा, लास्ट वाले को नहीं पढ़ेंगे। यानी कि सिंस, सिंस क्यों लिखा जाता है, और सिंस अगर कहीं लिखा भी है तो उसको हम समझे कैसे। तो देखिए सबसे पहले तो सिंस का मतलब होता है जब से। क्या होता है, जब से। तो कहीं पर भी अगर सिंस, तो कहीं पर भी अगर सिंस आएगा तो सिंस का मतलब क्या है, जब से। एप्री, अभी बताया था एप्री वन, ओ एन ई को हमेशा वन ही पढ़ना है, क्योंकि ओ एन ई को हमेशा वन ही पढ़ा जाता है। और मतलब शायद आपको पता भी होगा, ये नॉर्मली बात है, लेकिन जिनको नहीं पता वो याद रखिएगा। एवरी वन का मतलब होता है हर कोई। विल, डबल एल हमेशा याद रखिएगा, तीसरे नंबर पर डबल एल ही आता है। और ये लिखने में मैं आप सिखाती हूँ, अगर आप लिखना भी सीखना चाहते हैं स्पेलिंग, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर ही सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। रेगुलर 7 बजे इस पर क्लास आती है, जिसमें आप अपनी रीडिंग बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ब्रिंग, ब्रिंग देखिए बी आर ब्र आई एन जी इंग, यानी कि ब्रिंग। अभी बताया था ब्रिंग का मतलब क्या होता है, चलिए आप लोग मुझे मैसेज करके बताइए ब्रिंग का मतलब क्या होता है। ब्रिंग, अभी मैंने ऊपर भी बताया था, यहाँ पर कहाँ था, ये रहा ब्रिंग। तो अभी आपको मैसेज करना है ब्रिंग का मतलब क्या होता है। मिल्क, आई कुड, आप देखिए मैंने अभी बताया था सी ओ यू को ऊ पढ़ते हैं और एल साइलेंट रहता है, तो इसलिए हम इसे कुड पढ़ते हैं। कुड का मतलब होता है सकता है, सकता, शक्ति वगैरह वगैरह। पोर, तो इसको क्या बताया था मैंने, पोर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पोर। और पोर का मतलब क्या होता है, बहना, जैसे बह सकता है। वाटर, क्या बह सकता है, पानी बह सकता है। इन प्लेस, देखिए प ल लापिक में लेस, प्लेस यानी कि जगह। प्लेस का मतलब क्या होता है, कोई जगह को हम प्लेस बोलते हैं, या स्थान भी बोल सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्लेसमेंट, तो प्लेस भी होता है स्थान। ऑफ मिल्क, यानी कि इसने बोला इस जगह पे पानी बह सकता है। ऑफ मिल्क, ठीक है। बिकॉज, वी देखिए वी ओ यू को ओ पढ़ें और एस ई को स पढ़ें, बिकॉज, वी कॉज। आप देखिए आप इसे बिकॉज नहीं पढ़े, क्योंकि लास्ट में कहीं पर भी एस ई लिखा हो तो आप नॉर्मली उसको जा पढ़ेंगे। अब आपने, आपका एक मन में डाउट रहता होगा कि बहुत सी जगह शाह भी पढ़ा जाता है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा शाह होता है ना, वो जब पढ़ते हैं जब आप किसी चीज का नाम बोल रहे हो, और अगर आप कोई काम के लिए बोल रहे हो और वहां पर ऐसे लिखा हो, यानी कि जो वर्ब होती है, वर्ब में अगर ऐसे हो तो उसको हम जा पढ़ते हैं। ये मैं आपको क्लास में अच्छे से समझा दूंगी। इट, अब बिकॉज का मतलब तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है कि बिकॉज का मतलब क्या होता है तो चलिए ये भी बता दें। तो बिकॉज यानी कि इसलिए। इट वुड, आप देखिए बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि इट का मतलब क्या होता है। इट मतलब यह है, और इट हमेशा जैसे किसी वस्तु, किसी स्थान वगैरह के लिए लिखा जाता है। जैसे ही शी हम लिखते हैं ना, वह और ये, लेकिन इट किसी आप निर्जीव चीज के लिए बात करें तब लिखा जाता है वुड। इट वुड, तो वुड का मीनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए वुड नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट है, इसको क्या पढ़ेंगे, वुड पढ़ेंगे। वुड का मतलब होता है चाहेंगे, जैसे कुछ भी चीज चाहने के लिए। वी, अब वी का मतलब क्या होता है, होना, जैसे होगा, आप इसको बोल सकते हैं होगा। वुड वी यानी कि होगा। आप देखिए ए आर कहीं पर भी अगर साथ में होगा छोटी वर्ड मीनिंग में, तो आप इसे आर पढ़ेंगे। जैसे इसको हमने हार्ड पढ़ा, तो आप इसे हैड नहीं पढ़ेंगे, ए आर को हमेशा आर पढ़ते हैं छोटी वर्ड मीनिंग में, याद रखिएगा। हार्ड का मतलब क्या होता है, कठिन। टू, सी, सो सी का मीनिंग यहाँ पर देखिए डबल ई को हमेशा ई पढ़ेंगे, सी यानी कि देखना। इन, इन यानी कि में, द। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाली वर्ड मीनिंग आप पढ़िए, मुझे पता आप यहाँ पर मिस्टेक करते होंगे, पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे पढ़ना है, और आप कैसे इसे जल्दी से अच्छे से सीख सकते हैं इस तरीके की वर्ड मीनिंग को।
तो सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कहीं भी GHT होगा तो GH को नहीं पढ़ना है। अब आपके सामने एक जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। आप देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, टू वी ली। अब इसे आप ली पढ़े या आई पढ़े, ये बड़ा डाउट है। तो इसे ट्वाई पढ़ेंगे, ट्वाई लाइट, ट्वाई लाइट, क्योंकि देखिए टू वाई और एल, इसको तो हम देखिए आप पता है कैसे पढ़िए, मैं बताती हूँ। आप नॉर्मली इसको पढ़िए, जैसे आप मान लीजिए मैं आपको कोई स्पेलिंग लिखती हूँ, आपको क्या करना है, नॉर्मली आप देखिए LIGHT जैसे लिखते हैं ना, लाइट, आप इस पर फोकस करिए। लाइट आप नॉर्मली पढ़ लेते हैं लाइट, तो ट्वाई लाइट, ट्वाई लाइट, ट्वाई लाइट, क्या पढ़ेंगे, ट्वाई लाइट। अब आप बताइए क्या पढ़ेंगे इसे, ट्वाई लाइट का मतलब होता है सांझ, जैसे जैसे कहते हैं ना धुंधला सा, आ, सांझ का टाइम है ये, हम एक तरीके से बोलते हैं, शाम भी बोल सकते हैं। ही क्विकली, देखिए क्यू यू को हम कब पढ़ते हैं, कु वी, क्विकली, इन सब के लिए आपको रूल्स बहुत जरूरी है। और रूल्स पता है तो आप रेगुलर रीडिंग तो कर ही सकते हैं। क्विकली मतलब जैसे कि कहते हैं ना, क्विकली काम करो, यानी कि जल्दी से, एक तरीके से क्विकली का मतलब जल्दी भी होता है। अगर आप नॉर्मली कहते हैं ना, किसी को आप बोलते भी होंगे कि ये काम मुझे क्विकली चाहिए, यानी कि तुरंत, एक तरीके से आप तुरंत भी बोल सकते हैं। आप इसको क्या पढ़ेंगे बताइए जल्दी से। अभी मैंने ये समझाया था लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग हो गया है, तो मुझे लगता है कि शायद आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी बताइए इसे क्या पढ़ेंगे। इसे हम यहाँ पर, मैंने आपको एक मीनिंग बताई, तो देखिए मैंने बताया था POUR को पौर पढ़ते हैं, और यहाँ पर ED को डा पढ़ेंगे, यानी कि पोड। पोड का मतलब होता है जैसे डाला, जैसे कोई भी चीज डालना। द वाटर एंड, यानी कि पानी डाला। कैम बैक, तो यहाँ पर ए को ए पढ़े, कैम बैक। सी के को का पढ़ते हैं, यानी कि बैक। उसके बाद इन द मॉर्निंग, द किंग वॉज। आप ये वाली वर्ड मीनिंग पढ़िए, मैं आपको इसको इजी तरीके से बताऊंगी कैसे पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से पढ़िए आप लोग। आप देखिए इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, आपको देखिए इसको अस पढ़ दीजिए, आप इसे पढ़ते भी होंगे अस। उसके बाद टोनी, और एस को शा पढ़ दिया, अस्टोनी स, और ईडी को तो डा पढ़ेंगे, यानी कि अस्टोनिस्ट, अस्टोनिस्ट, अस्टोनिस्ट। टू सी द पॉन्ड, यानी कि तालाब। फील्ड, अब फील्ड का मतलब क्या होगा, देखिए FI यानी कि फील होता है, और ED को हमने डा पढ़ा, यानी कि रीडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप इसे फील्ड पढ़ेंगे। लेकिन फील्ड का मीनिंग क्या, आपने काफी बार सुना भी होगा कि इस फील्ड में ये है वो है। फील्ड का मतलब जैसे कि भरा हुआ, एक तरीके से भरा हुआ है, तालाब भरा हुआ है। ठीक है, एस्टोनिश से भरा हुआ है, मैंने एस्टोनिश का मतलब बताया आपको, यानी आप याद रखें। तो एस्टोनिश का मतलब बता देते हो, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, जैसे चौंक जाना, किसी चीज को आप देख के चौंक जाना। जैसे उनने क्या देखा, उनने तालाब को भरा हुआ देखा पानी से, उसको लगा था कि तालाब सूख गया होगा, लेकिन जब उसने देखा कि फिल्ड विथ वाटर ओनली, यानी कि पानी से पूरा भरा हुआ है। सी यानी कि देखना, ठीक है। उसके बाद विथ वाटर ओनली, यानी कि सिर्फ वो पानी से भरा हुआ, क्या, तालाब। इट्स सो हैप्पिंड, हैप्पिंड यानी कि देखिए हैप्पी बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हमारा जो ई, हैप्पी, हम नॉर्मली हैप्पी पढ़ते हैं, ऐसे हैप्पी न, और ईडी को डा पढ़ेंगे, यानी कि हैप्पिंड। तो हैप्पिंड का मीनिंग क्या हो जाता है, यानी कि जब हम हैप्पी लिखते हैं तो उसका मतलब तो खुश होता है, लेकिन अगर हैप्पिंड लिखें तो इसका मीनिंग क्या होता है। हैप्पिंड का मतलब होता है जैसे हो गई, जैसे खुश हो गई एक तरीके से। डेट एवरी वन, एवरी यानी कि हर कोई खुश हो गया एक तरीके से। थॉट, उन मतलब मन। लाइक द डेनिज, डेनिज, डेनिज का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था अभी, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप एक बार दोबारा से सुन के, लेकिन इस आपको ये वर्ड मीनिंग याद भी करनी है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी, यानी कि जो वहाँ के निवासी थे ना, वो बहुत ही, उनका मन बहुत ही खुश हो गया। डेनिज का मतलब होता था, डेनिज यानी कि निवासी, वहाँ के रहने वाले। आई विल नॉट पॉर, आप पॉर का मीनिंग क्या बताया था बताइए जल्दी से, याद है, यानी और यानी कि बहना। द मिल्क, मतलब वहां पर क्या हो रहा था, आई विल नॉट द पोर मिल्क, मतलब उसने बोला फॉर द मिल्क समवन एल्स विन, तो मतलब उसने बोला कि हम लोग, मतलब मैं, क्योंकि मैं यानी कि आई यानी कि मैं होता है, तो मैं मिल्क नहीं डालूंगा। समवन, समवन का मतलब क्या आता है, जैसे मैंने अभी बताया था। अब एक तो मैंने बताया था यहाँ पर एवरीवन यानी कि हर कोई, लेकिन समवन का मतलब क्या होता है,
जैसे कोई तो या फिर कोई एक भी बोल सकते हैं, जैसे कोई खास, समवन स्पेशल बोलते हैं, यानी कि कोई कोई एक के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर एल्स का मीनिंग क्या है? तो एल्स का मतलब होता है जैसे कि जैसे समवन एल्स का मतलब क्या हो, तो समवन एल्स का मतलब होता है समवन एल्स यानी कि कोई और, यानी कि कोई और। विल डू यानी कि विल का मतलब क्या होता है, जैसे गागी, मैंने बताया था विल का मतलब क्या होता है गागी, और डू मतलब होता है करना, यानी कि कोई और करेगा, मैं नहीं करूंगा कोई और करेगा, यानी कि मैं यहाँ पर मिल्क नहीं डालूंगा, यहाँ पर कोई और डालेगा। तो मतलब ये स्टोरी मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। अभी देखिए वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, और अगर इंग्लिश की हिंदी समझाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसकी कल जो क्लास आएगी ना उसमें मैं इसकी हिंदी समझा दूंगी। ठीक है, एक बार और रीडिंग करा के इसकी पूरी हिंदी बता दूंगी कल की वीडियो में, क्योंकि आज तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी।